की थी। अब दोबारा ऐसी मौज नहीं होगी, वो हमने बहुत दूर डाल दी है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो चेतावनी का मतलब है, इसे जीव को जगाने के लिए कबीर साहब ने ये वाणी कही। लेकिन ये वाणी चेतावनी किन लोगों के लिए है? ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए, पागलों के लिए, मूर्खों के लिए, स्वार्थियों के लिए, लालच के लिए नाम नहीं है। और ऐसे आदमी जब सत्संग में आ जाते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो फिर वो उनमें भी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो करनी नहीं करते, वो चालाकी से, चतुराई से, बातों से, बुद्धि से अपने उसमें हेरा फेरी लगा के भक्ति को भी ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम उसको बुद्धि से ही अपना लें। कानून की किताब पढ़ के वकील और जज बन जाते हैं, फैसले देते हैं। हज करने वाले हाजी बन जाते हैं। लेकिन संतों की सेवा करने वाले, प्रीत करने वाले प्रभु से मिल जाते हैं। वो प्रेम का मार्ग है। कहने का मतलब, जो जिस तरफ का जो भी कार्य करेगा और जिसमें भी मन लगाएगा, उसकी सभी बातों को वो समझ जाएगा और उसके अनुसार ही उनको अपने जीवन में उनका प्रयोग करेगा। तो जीव को चेतावनी क्या दी गई कि हम गाफिल क्यों हो गए? गाफिल कैसे हो गए? चिंता नहीं, परवाह नहीं किसी चीज़ की भी, मस्ती में घूमते हैं। कोई कहता है मैं रूपवान हूँ, कोई कहता है मैं धनवान हूँ, कोई कहता है मेरा बड़ा परिवार है, कोई कहता है मेरे पास इल्म बुद्धि है, कोई कुछ, लेकिन इन चीज़ों को पाके क्या हुआ? क्या हुआ? वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। कबीर साहब ने तो कही है कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास। हम सब के गुरु नहीं हैं, ज्ञानियों के गुरु हैं। अज्ञानी तो बात को समझेगा नहीं, वो तो बहस करेगा। ज्ञान को जानता ही नहीं है, वो तो कहेगा क्यों है ऐसी बात। और कहते वो पकड़ेंगे लाकड़ा और हम पकड़ेंगे घास। मूर्ख आदमी तो लाकड़ा पकड़ने का मतलब है झगड़ा करेगा, तर्क वितर्क करेगा। लेकिन ज्ञानी आदमी, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले कह गुस्सा कहलात। ज्ञानी लोग अगर टकराएंगे तो ज्ञान की बात होगी। तो संतों का यह है कि संत भी ज्ञान उन्हीं को देते हैं जो ज्ञानी हैं, मूर्खों के लिए नहीं। सड़कों पे बहुत पागल घूमते हैं, किसी को दिया के अगर ये नाम तैयार था सबको तो उनको भी तैयार देता, उनके भी कान में फूंक मार देंगे जाके न कि भाई ये नाम है। लेकिन नाम क्या काम देगा उनको? जो नाम की समझ रखता है, जिसका भाव और भावना पक्की है। भाव के पीछे भावना छिपी होती है, और भावना जिसकी शुद्ध है, कर्म जिसके अच्छे हैं, चाल चलन जिसका नेक है, जीवन उसका पवित्र है, चरित्रवान है, झूठ कपट बेईमानियों से जो दूर है, हेरा फेरी संत मत की लाइन में नहीं मानी जाती। संतों का मत क्या है? ना तो ये तप बताते, तप नहीं, ये नहीं कहते तप करो, ना ये कहते कि जंगलों में भागो, एकांत में जाओ, नहीं। ना कोई हठ करने के लिए कहते कि तुम कोई हठ योग करो, ना कुछ त्याग करने के लिए कहते हैं त्याग करो। क्या कहते हैं फिर? कहते अरे सहज भाव से तुम जैसे थे उसी अवस्था में आ जाओ। वो सहज भाव कौन सा है? वो सहज भाव वो है, वो अवस्था वो है कि जिसके अंदर ये फालतू की बातें जो हमने जोड़ी हैं, जिनका प्रचार हर मत में, हर धर्म में, हर ग्रंथ में और सनातन धर्म में भी मुख्य रूप से उन्हीं बातों पर जोर दिया गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, लालच, स्वार्थ, और ये सारी की सारी चीजें किससे होती हैं? मन से, वचन से और कर्म से होती है। अभी आप सुन रहे थे सतगुरु महाराज जी का सत्संग। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी बहन भाइयों को राधा